हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। और ये पार्ट 2 भाग 2 में हम लोग आए हुए हैं। विश्वासियों का निर्णय और समर्पण एक टॉपिक में, विषय में हम मनन करते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं। और कल हमने देखा था कि और यशायाह नबी की किताब 12:2 और भजन संगीता 34:1 दोनों पॉइंट को देखा। दोनों में पहला यशायाह नबी की किताब 12:2 में बिना भयभीत हुए परमेश्वर पर भरोसा करूँगा। और इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर से बिना भयभीत का भरोसा रखना है। जब भी हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर से, क्या करना कि बिना डर के, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, अपना परमेश्वर है, इसलिए उनसे हम भयभीत नहीं होकर हम क्या करते हैं, उनसे भरोसा रखते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर की स्तुति करूँगा। भजन संगीता और 34:1 में मैं हर समय निरंतर परमेश्वर के धन्य करूँगा। ये दाऊद कहता है। धन्य मतलब क्या है कि स्तुति है। हम परमेश्वर को जब स्तुति करने के लिए कलीसिया में आते हैं, धन्यवाद 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 कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि धन्य वर्ड के परमेश्वर को स्तुति करना है। तो आप इस चीज़ को मैं बाइबल से कई बातें उदाहरण बताकर मैंने आपको क्या करना समझाया। आज के दिन आगे बढ़ेंगे, हम लोग तीसरे पॉइंट में चलेंगे। भजन संगीता 18:1 पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा। मतलब एक मेरा निर्णय यही है कि पहला निर्णय ये था कि समर्पण था, बिना भयभीत हुए परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर की स्तुति करूँगा। अब मेरा तीसरा निर्णय और समर्पण यही है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा। इस वचन को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जहाँ पर भजन संगीता 18:1 में जैसे पढ़े सुने थे, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद राजा कहता है, अपना परमेश्वर को परमेश्वर कहता है, वो अपना परमेश्वर को बल कहता है। इसका मतलब एक मनुष्य जीवित रहने के लिए उनके लिए बल की ज़रूरत है। जिसके अंदर बल नहीं है, ताकत नहीं है, वो जल्दी मर जाता है और कमज़ोर हो जाता है। तो दाऊद से हमको सीखने का बहुत कुछ मिलता है। मेरे जीवन का हर एरिया में, हिस्से में मेरा यीशु मेरा बल है। अगर वो नहीं तो मेरे लिए उठना मुश्किल है। अगर यीशु मेरे लिए बल नहीं तो मैं हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करना मुश्किल है, आंखें खोलना मुश्किल है, और चलना फिरना मेरे लिए, और सोना और काम करना मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए यीशु ने बहुत अच्छी तरह कह कर गए थे, जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तो मेरे लिए बड़े बड़े काम करोगे, ये नहीं बोला। फर्स्ट तुम सामर्थ पाओगे, बल पाओगे। इस बल से हमको जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए और ये प्रवृत्ति के काम में 1:8 में लिखा है, और फिलिपियों 4:13 में लिखा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसी के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। इधर भी सामर्थ्य को लेकर आता बल। अगर आपके अंदर प्रभु के दिया हुआ बल है, यीशु के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य रहेगा, सब कुछ क्या है, आप
प्रभु से क्या कर सकते, प्रभु के लिए कर सकते हैं। अब इस बल क्यों मैंने कहा, यीशु ने जब अपने चेलों से कहा, मुझे आराधना करने वाले, पिता को आराधना करने वाले सारे मन से, सारे बल से और सारे द होल स्ट्रेंथ, होल अंडरस्टैंडिंग, सारे मन से और विद होल हार्ट, वो परमेश्वर का और आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना कहा। आराधना करने के मतलब को प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए एक सबसे बड़ी बात है, तुम सारे मन से, सारे बल से परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर की आराधना करो। हर चीज़ों में बल की आवश्यकता है। अब प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेन पॉइंट तो क्या है कि दाऊद राजा कहता है, ये परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करूँगा, ये वर्ड कह रहा है। इस प्रेम के बारे में जस्ट अब अगर देखेंगे तो मुझको तो बाइबल में क्या कि कई चीज़ें आ रही। हम परमेश्वर मुझसे प्रेम करता ये कह रहा है, नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपसे प्रेम करूँगा कह रहा है। और सीधे हम पहला यूहन्ना में आ जाएंगे और कुछ प्रेम के कुछ बातों को हम इसमें मनन करेंगे। मेरे साथ आप सबके पास बाइबल होगा, मैं विश्वास करता हूँ। आप अपने बाइबल खोलिए मेरे साथ, और इसमें एक एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताते जाऊँगा और वो चीज़ को आपको पढ़ना जरूरी है। पहला यूहन्ना 2:15 पढ़िए। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम दाऊद क्या कहता है, हे परमेश्वर, हे पिता, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। लेकिन अगर प्रेम करना हो, सबसे बड़ी बात है कि इस वचन को पहले याद रखें। दोबारा इस वचन को पढ़िए। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। और तुम ना तो, ना तो वर्ड देखिएगा, संसार से और ना संसार में की वस्तुओं के, और संसार में की वस्तुओं से भी क्या नहीं करना है, प्रेम रखो, मतलब प्रेम नहीं करना है। फिर यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसका मतलब वो पिता का प्रेम नहीं है। मतलब क्या है, पिता से वो प्रेम नहीं करता है, ये भी बात है। पिता का तो प्रेम नहीं, तो आप कहाँ प्रेम करते हैं? आप संसार से प्रेम करते हैं। इसके नीचे एक 16वां वचन दिया हुआ है, आप पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इतनी चीजें जो बता गया कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। और ये चीज़ जो संसार से प्रेम करने वाले व्यक्ति, दाऊद जो कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वो नहीं कर पाएगा। हाँ, प्रेम परमेश्वर से कैसे, सारे मन से, सारे आत्मा से, सारे बल से प्रेम करना है। आप मेरा बल हैं, वो कह रहा है। अब प्रेम से प्रेम करने वाले व्यक्ति संसार की वस्तु से प्रेम नहीं करेंगे। संसार का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड उनके जीवन के अंदर नहीं रहेगा। थोड़ा सोच ले, हैं? मैं पिता से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, जब कहते हैं ना, क्या पिता आपसे प्रेम करते हैं? नहीं है। पहले ये देख लीजिए। कई लोग कहते मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, लेकिन पिता कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम्हें नहीं जानता हूं, क्योंकि आपने पिता से प्रेम नहीं किया है, संसार की चीज़ों से प्रेम किया है।
और थोड़ा डीपली मैं ले जाना चाहता हूँ। क्यों ये परमेश्वर ने कहा था कि वो कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करूँगा, क्यों कह रहा है? दाऊद राजा ना सिर्फ वो एक राजा है, ये वॉज अ प्रॉफिट ऑल्सो। बहुत हर चीज़ को परमेश्वर से पाक कर काम करने वाला एक थी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए आप देखिए ना 17वां वचन पढ़िए, और पहला यूहन्ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम कर सकता है। हाँ? क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, वो मिट जाते हैं। और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब और एक वचन मैं चाहता कि तीसरा अध्याय में आ जाइए, 11वां वचन पढ़िए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम पहले परमेश्वर से प्रेम रखने से करेंगे, कहने से पहले जो शुरू से आदि से सुना हुई एक चीज़ है उसको पहले करना है। उसके पहले करके दिखाइए, तब आपको परमेश्वर से प्रेम करता हूँ ना ये आप कह पाएंगे। एक दूसरे से प्रेम रखें। एक दूसरे से पृथ्वी पर प्रेम रखने वाले व्यक्ति ही परमेश्वर से प्रेम कर पाएगा। और क्लियर चाहिए? हाँ, और थोड़ा आंखें खुल जाएगी, थोड़ा वचन ले लेंगे, डालेंगे ना, 4 अध्याय में आएंगे। हाँ, अब 20वां वचन पढ़िए। यदि कोई कहे हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। ये 1 मिनट, अभी मैंने क्या कहा था? दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा। दाऊद को रखेंगे, परमेश्वर से प्रेम करूँगा कहकर अगर वो ऐसे काम करेगा तो परमेश्वर का क्या प्रेम नहीं है। कौन सा काम है? पढ़िए। यदि कोई कहे हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ, और अपने भाई से बैर रखे यस, तो वह झूठा है। देखिए उसको मैं भी दोबारा, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है और आमने सामने देखा है और प्रेम नहीं रखता है, तो क्या होगा? वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या? ये सिंपल हिंदी में बताऊंगा। जब आमने सामने देख रहा हूँ मेरे भाई को, अगर उससे मैं अगर प्रेम नहीं कर सकता हूँ, जो परमेश्वर अदृश्य हैं और उनसे मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करूँगा अगर कहेंगे तो वो हम जैसे झूठे व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। प्रभु चाहता है कि हम सब प्रभु से प्रेम करें। प्रभु के क्या है आप देखिए, और 19वां वचन पढ़िए। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम परमेश्वर से करते हैं क्योंकि परमेश्वर पहले हम लोग से प्रेम किया है। मैं इस चीज़ के लिए आभारी हूँ। मैं परमेश्वर से प्रेम करने के लिए एक ही चीज़ है, मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। प्रेम के लायक नहीं था तभी मुझसे प्रेम किया था। फिर और ये 21वां वचन भी पढ़िए। उसमें हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, रखता है, अगर कहता है, वो अपने भाई से भी प्रेम करना। कलीसिया में माते हैं, सब लोग यही कहते हैं ना, प्रभु जी आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। अगर सचमुच में अपने कलीसिया में जब आ रहे हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, रखते हैं, अगर कहेंगे तो पहला चीज़ है कि ना
21वां वचन में लिखा हुआ कि और 20वां वचन 21वां वचन, आमने सामने देखने वाले अपने भाई बहन से पहले प्रेम रखने के लिए सीखें, उनसे अपने प्रेम को प्रकट करें। तब क्या है कि आप कहेंगे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर कहेंगे अपने भाई से अगर बैर रखेंगे तो आपका प्रेम, आप झूठे हैं। और परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति पहले आमने सामने देखने वाले अपने भाई बहन से प्रेम करें, करके दिखाएं। कहाँ यीशु कैसे कहते बाइबल में प्रेम के बारे में अगर देखिएगा और भी जाएंगे तो एफिसी की किताब आप पढ़कर देखिएगा। हाँ, जैसे मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है वैसे तुम भी क्या है कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। प्रभु आपके पापों को क्षमा करने के कारण क्या है? इसलिए कि इसलिए कि आप क्या कि आपसे उन्होंने प्रेम किया है। उनके प्रेम ने आपके अंदर जो छिपा हुआ, आपके ऊपर जो लगा हुआ ये गंदगी को, पापों को ना क्षमा कर दिया गया। जब उड़ाव पुत्र बेटा चला गया था, मन फिराकर वापस आया, जब अपने आपे में आया, वापस आने के समय पिताजी दूर से देखने के बाद एकदम जाकर क्या है उनके गले लगाया। आपको मालूम है, गले लगाकर उनको चुम्मा। सबसे बड़ी बात है उसमें देखने की चीज़ें, इतनी गंदे होकर, गंदे कपड़ा पहनकर, कई दिन से नहाए नहीं था, कई दिन से दाढ़ी हैं, देखने के लायक नहीं हैं, बदबू आ रहे हैं, और को ना बहुत लोग उनको देख देख कर क्या गए भागते थे। लेकिन पिता ने जो प्रेम ऐसा है कि सारे गुनाहों को क्या कर देता है, भाग देता है। हाँ, प्रेम सारे गुनाहों को डाप देता है। प्रभु ने अपने सारे गुनाहों को उन्होंने देखा नहीं, सीधे जाकर क्या अपने गले लगा दिया। सारे बदबू पिता के ऊपर आ गया है। कितनी बड़ी बात, पवित्र परमेश्वर हमारे पाप की गंदगी को उठाकर अगर वो बदबूदार एक व्यक्ति बनकर क्रूस पर जाकर अगर मरा है, कितना प्रेम किए होंगे। वो प्रेम आज आप कलीसिया में अपने भाई लोग से, गरीब लोग से आप दिखाते हैं, दिखा पाते हैं, दिखा सकते हैं, दिखाना जरूरी है। कई लोग जब छोटे तो आशीष नहीं मिलती हैं, गरीब हालत में रहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं प्रभु से भी, लोगों से भी। जब उनको परमेश्वर ना कुछ ऐसे बड़ा कर जब लेकर आएंगे, वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं ऐसे स्थिति पर था, प्रभु ने मुझसे प्रेम किया था, लेकिन आज क्या है कि मैं लोगों को बहुत अपमान कर रहा हूँ, लोगों को बिल्कुल नीचा देखता हूँ, लोगों को कुछ समझता नहीं हूँ, लोगों के पास जाकर बैठकर बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, मेरे पास सब कुछ है। अब मेरे पास समय नहीं है उन लोगों के पास बैठ कर बात करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए। मैं चाहूँगा हमारे मिशनरी चर्च हमेशा प्रेम से बंधा हुआ एक कलीसिया है, ऐसा ही होना चाहिए। आखिरी हमें मरते दम तक हम इसी प्रकार में रहना जरूरी है। कोई भी हमें, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। सब कुछ के सारे लोग बराबर हैं, ऊंचा नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मैं आपसे प्रेम करूंगा। तब कहिए प्रभु से, प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करूंगा। ये सब कुछ करने के बाद, क्योंकि जो मनुष्य से प्रेम कर सकता, आमने सामने देखता अपने भाई बहन से, उनके लिए एक वचन लिखा हुआ है इसी 4 अध्याय में और 18वां वचन में। देखिए, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अब देखिए, इसी प्रकार जो लोगों से प्रेम करने वाले व्यक्ति, उसकी बात तो क्या है कि वो कह रहे कि उसको प्रभु से क्या, उसको कभी डरता नहीं है, उसके प्रेम में डर भय नहीं होता है, और
सिद्ध प्रेम क्या कर देता कि सारे भय को क्या करता, दूर कर देता है। जो डरता है, जब भय खाता है, वो क्या करता कि और वो सिद्धता में नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हमें एक ही चीज़ है कि मैं बताना चाहता हूँ, यीशु के प्रेम को दिखाएंगे तभी तो लोग ये जानेंगे प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु के सामर्थ दिखाते हैं। यीशु के प्रेम को दिखाएंगे तभी तो लोग ये जानेंगे प्रभु यीशु के चेले हैं, यीशु के सामर्थ दिखाते हैं। बढ़ेंगे सांग मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। हालेलुया। हम सब कहेंगे हाथ उठाकर, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, हम सब सारे मन से, सारे बल से आपसे प्रेम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन। और एक वचन पढ़कर हम ख़त्म करेंगे। पढ़िए भजन संहिता 119 145। मैं अपनी तीसरी बातें मैंने कहा था, हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करूँगा, मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा। ये बात क्या है कि एक निश्चित होकर निर्णय के साथ, एक समर्पण के साथ कहना है। आप जो कह रहे हैं तेरी विधियों पर चलूँगा, एक समर्पण और एक निर्णय है, मैं तेरी विधियों पर चलूँगा। कितनी बड़ी बात है, इसको थोड़ा समय हम लोग करेंगे। आप पढ़िए इस वचन को 119 145। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। अब देखिए इस वचन का जिसने भी लिखा है वो कह रहा है कि मैं सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा परमेश्वर मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। तेरे प्रमाण, तेरे विधियों मतलब क्या? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए लिख कर रखे गए इस वचन में, उसको क्या करना कि और उसी के अनुसार उस विधियों पर चलना है। विधियों पर मतलब एक कानून, परमेश्वर हर एक देश का एक कानून होता है, हर एक देश को एक रूल्स होता है और कानून और हर चीज़ उसी के अनुसार वो हृदय चलती है। परमेश्वर के लोग मसीह विश्वासियों के लिए भी एक कानून है, वो परमेश्वर के वचन है। इसको पकड़े रहना, इसी के अनुसार चलने से, पकड़े रहने से, इसी के अनुसार चलने से परमेश्वर बहुत बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, हमें इस संसार में बहुत आनंद की बात क्या मालूम है? प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। आप तीसरे यूहन्ना निकालिए मेरे साथ, उसके बाद हम दोबारा इसमें आएंगे। तीसरे यूहन्ना दूसरा वचन पढ़िए। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। दोबारा, हे प्रिय
हाँ, मेरी यह प्रार्थना मेरी है यही प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा कि है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। ठीक है, सब बातों में उन्नति करे। और अब और 4 पढ़िए, 4 में ये उन्नति बहुत, आप उन्नति, क्योंकि यगुना की सबसे बड़ी प्रार्थना ये थी हम सब आत्मिक जीवन में क्या करें, उन्नति करें। लेकिन और एक बात है, बहुत खास बात लिख रहा है, 4 पढ़िए। मुझे हाँ। इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं इससे बढ़कर मेरे लिए कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं मैं सुनो, मैं ये सुनना चाहता हूँ, हाँ, कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे, मेरे लड़के वाले सत्य पर क्या है, चलते हैं। मेरे बच्चे जो बोला ना है, यीशु मसीह के चेला, मेरे बच्चे अगर बोल रहे हैं, हाँ, कितना हम लोग को बहुत आनंद आता है। वो हम उनके बच्चे कह रहे हैं, इतना अधिकार से कह रहे हैं, मेरे बच्चे अगर सत्य पर चल रहे हैं, अगर इसको अगर मैं सुनो, इससे बढ़कर आनंद की बात कोई नहीं हो सकता है। आप हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, लिखे हुए विधियों के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर के दास परमेश्वर खुद चाहते हैं। अब इस विधियों के अनुसार चलने से कैसे, थोड़ा सा और इन पर मैं देखूंगा, इसमें कुछ मैं बताते जाऊंगा। इस वचन को केवल पढ़कर हम ख़त्म करेंगे। पढ़िए 119 में हम लोग देखेंगे, 54 पढ़िए, 54 भजन संहिता 119 और 54। जहाँ मैं परदेसी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं। परमेश्वर के विधियों का अगर पालन करेंगे तो, उसी के अनुसार चलेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर के आराधना करने का ये के गीत बन जाता है। हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति करने का। दोबारा इस वचन में क्या है, क्या बनी, मेरे गीत गाने का विषय बनी है। कि कौन गा सकता है, परमेश्वर की विधियों पर चलने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला। अब वो 67 पढ़िए। हाँ, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। आप देखिए, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। कह रहा है कि पहले दुखित होने वाले व्यक्ति भटकते रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को अगर जानने के बाद यीशु के वचन को क्या करेंगे, मानते हैं। मानने वाले चलते हैं। ठीक है, 70 उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। देखिए, पहले से क्या है, गीत गाने का विषय, परमेश्वर का विधियां। दूसरा क्या है कि और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चल रहा हूँ। तीसरी बात है कि मैं आपके वचन विधियों से क्या है, मैं आनंदित हूँ। फिर उसके बाद 71 मुझे जो दुख हुआ, 71 वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कभी कभी हमारे जीवन में दुख मुसीबत आती हैं, परमेश्वर, ताकि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर याद दिलाने के लिए हमें हमारे जीवन को मोड़ कर लाकर परमेश्वर के वचन के ऊपर एक हमारे आंखें केंद्रित करने के लिए और देखने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हम उसको मनन करने के लिए चाहते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि और मैं दुख उठाया, मेरे लिए भलाई हुआ, उसके द्वारा मैं क्या करता हूँ, आपके विधियों को मैं सीखता हूँ। विधियों को सीखता हूँ तो सीख रहा हूँ, और मैं सीख सकूँ, ये वर्ड, तेरी विधियों को। मुझको दुख नहीं होता तो विधियों के से आपके वचन को सीख नहीं पाता हूँ। मेरे लिए दुख होना है। कभी कभी परमेश्वर अपने नज़दीक अपने लोग को लाने के लिए ये सारे ना दुख मुसीबत देते हैं, ताकि आप परमेश्वर के नज़दीक आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को जाने और उनसे सीखें और आशीष प्राप्त कर सकें। हालेलुया। देन उसके बाद पढ़िए, ये विधियों को हम पढ़ने के वैसे परमेश्वर के वचन, विधियों मतलब परमेश्वर के वचन, ये परमेश्वर के वचन को सीखने से
और जानने की वजह से, इनसे प्रीति रखने की वजह से हमें क्या मिलती है, हम उसके अनुसार चलने से क्या मिलेगी। पढ़िए 98 पढ़िए 98। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। तुम आज्ञा के द्वारा अपने शत्रु से भी अधिक बुद्धिमान, परमेश्वर के वचन ना शत्रु से भी बढ़कर अधिक बुद्धिमान बना देता है। कितने लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं? कई लोग, हमारे मसीह लोग हमेशा बुद्धिमान होना चाहिए। मसीह लोग दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनसे भी बहुत ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी बुद्धिमान दोनों मिलकर आना चाहिए, उनके जीवन में रहना चाहिए। वो भी शत्रुओं से भी, हमारे विरोधी से भी हम बुद्धिमान। शत्रु तो हार गया हमारे बुद्धि को देखकर। ओके, ये चीज़ है। फिर उसके बाद 99 पढ़िए 99। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा गया। चितौनियों पर मतलब क्या है? विधियों पर, वचनों पर अलग अलग नाम दिया गया है। इसका मतलब जितने लोग जो आपको, जिनसे आपने सीखा गया, अपने शिक्षक से भी, उन शिक्षकों से भी आप बुद्धिमान समझदार बन सकते हैं, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा इसके अनुसार चलेंगे तो भी। अगर तो नहीं है, कितने शिक्षकों ने अपने विद्यार्थी को देखकर इतना खुश होते हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और ये बन गए। मेरे पास्टर मुझे सिखाया, आज मैं एक मिशनरी बन गया हूँ, मुझे देखकर खुश होते हैं। मैंने कभी देखा, मैं सोचा ही नहीं था। मेरे बेटा चार्ल्स क्या है कि और 13 से उन्होंने गिटार सिखाया उन्होंने, लेकिन गिटार बजाने शुरू किया मैंने। लेकिन मेरे पास्टर ही कहते हैं इतना अच्छा गिटार बजाते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं बजाता, नहीं, मेरे पास्टर कहना कारण क्या है कि अपने शिक्षक से हमको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है हमारे बारे में, वो आनंद की बात है। सो बाइबल के ये कब कैसे हुआ? ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही है, और कोई हमारे लिए योग्यता नहीं है। सो 100 मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। जो मेरे जो जितने पुराने लोग पुरानी हैं वो तो ज्ञानी ही होते हैं, पर उनसे समझदार बनाने वाला एक ही चीज़ है, परमेश्वर के वचन है। अगर मुझसे भी बढ़कर आने वाली पीढ़ी में उनके पास इतना वह ज्ञान होता है, अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान होता तो मुझसे भी बढ़कर ज्ञानी बन जाएंगे, लोग सिखा सकते हैं। सबसे अधिक से अधिक खुश होने वाला व्यक्ति मैं ही हूँगा। मुझसे सीखा हुआ ये व्यक्ति आज इतना परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वचन के ज्ञान के देखो। यीशु भी यही देखना चाहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे भी बढ़कर आश्चर्य कर्म करेगा, बड़े बड़े कार्य करेगा। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर, आखिरी में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से क्या होगा? अगर पढ़ना तो यगुस पहला अध्याय और भजन संहिता पहला अध्याय और प्रकाशित वाक्य क्या है पहला अध्याय पढ़कर देखिएगा। परमेश्वर के वचन से प्रीति रखने वाले, उसी के अनुसार चलने वाले के लिए लिखा हुआ है, वो जो कुछ करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। परमेश्वर की विधियों को मानकर उनके वचन के अनुसार अगर चलने शुरू करेंगे, आपके जीवन में आप मांगने से पहले हर चीज़ में आप सफल प्राप्त करेंगे और वो सफल हो जाएंगे। जब सफलता आपके जीवन में मिलेगी, उससे बढ़कर आशीष है। परमेश्वर को महिमा करेंगे, उससे बढ़कर कोई आशीष नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपको क्या करता है? ज्ञानी बना देता है। और परमेश्वर के वचन आपको सफल रास्ता पर चलने के लिए मदद करता है और सफलता प्राप्त करने के लिए मदद करता है। परमेश्वर के वचन आपके लिए खुशियाँ देता है। परमेश्वर के वचन
भय को दूर करता है। परमेश्वर के वचन आपको आनंद और खुशियाँ आशीषें लेकर आता है और परमेश्वर के वचन आपके लिए भलाई लाती है। इसलिए इस वचन पर चलना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अकेले न्याय नहीं करूँगा, मैं नहीं, मेरे वचन जो मैंने लिख के दिया आपके हाथों में, उसी के द्वारा तुमको न्याय करूँगा अंतिम दिनों में। इसलिए इस वचन को जो न्याय के दिन जब आएगा उस समय पूछा जाएगा कि तुमने पढ़ा इस वचन को, इस वचन को पूरा पढ़ा, वचन के कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा। ये वचन आपको न्याय करेगा। वचन आप बोलेंगे ना पढ़ा ना, ये वचन बोलेगा नहीं नहीं, मुझे तुम नहीं पढ़ा, मुझे नहीं देखा तुमने, नहीं तुमने मुझे नहीं देखा है, नहीं झूठ बोल रहे हो। परमेश्वर के सामने गवाही देगी। ये आपके जीवन हो जाए, आपके प्रिय एक दोस्त हो जाए, इसके साथ रहें, इसके साथ आशीषें ना, और जिस संसार में जितने आत्मिक आशीषें सब कुछ यही आपके लिए देगा। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंप देंगे। ये दोनों चीज़ें मैं आज जो देखा, मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तेरी विधियों पर चलूँगा। प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी आप अनुग्रह करें, मुझे भी अनुग्रह करें, और जितने लोग सुन रहे हैं सबको अनुग्रह करें। इस वचन हमें न्याय करेगा, उसके लिए हम आप डर से भय से जीने के लिए मदद कर। आदर महिमा सब कुछ आपको देता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।